कामरान अदालत में फंस चुका था। आईएसपी जोहेब ने उसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए थे। सहर अदालत में कामरान की घबराहट देखकर अंदर ही अंदर मुतमईन थी। इसकी वकील बीनश उसके कान में बोली, एएसपी जोहेब एक ईमानदार अफसर हैं, वो तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। एफआईआर के बाद सहर दोबारा एसपी जोहेब से मिली और उसने झूठ, धोखे और धमकियों की पूरी तफसील बता दी। इसी लम्हे एसपी जोहेब ने दिन रात एक कर दिया। हर फाइल, हर बयान और हर सबूत वो नहायत बारीकी से देखने लगे। आहिस्ता आहिस्ता कामरान की बनाई हुई दुनिया इनके सामने बिखरने लगी। कामरान के घर की सीसीटीवी फुटेजेस, इसके झूठे बयानात और नौकरों की मदजाद गवाहियां, हर नया सबूत उसके लिए एक नया फंदा साबित हो रहा था। इधर रोहत अंदर से टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया कि अब वो सच का साथ देगा। जिस रात मनीषा गुस्से में घर छोड़कर गई थी, इसी रात एसपी जोहेब ने रोहत से मुलाकात की। उन्होंने उसे बताया कि कामरान ने किस तरह कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की और कैसे सबूतों से खेल खेला गया। तभी रोहत को एहसास हुआ कि वो कामरान पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा। इसी लम्हे उसने तय कर लिया कि अदालत में वो सिर्फ सच बोलेगा। अगले दिन अदालत में एक भारी खामोशी छाई हुई थी। वकील बुखारी ने जैसे ही रोहत और एसपी जोहेब को एक साथ आते देखा, इसके होश उड़ गए। कामरान का चेहरा जर्द पड़ चुका था और अदालत की रोशनियां उसे चुभने लगे। नौकर भी अब ज्यादा देर तक झूठ न छिपा सके। बेंच की जुरह शुरू हुई और एक एक करके हकीकत सामने आने लगी। एक नौकर रो पड़ा और सच बोल दिया कि हमसे जबरदस्ती झूठ बलवाया गया था। वकील बुखारी गुस्से में बोला, ये सब झूठ है, सहर ने सबको पैसे दिए हैं। इसी वक्त एसपी जोहेब आगे बढ़े और असल सबूत पेश करने की इजाजत मांगी। लाइट्स मधम हुए और सीसीटीवी फुटेज चल पड़ी। स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया कि सहर रात को घर से निकल रही थी, जबकि कामरान अदालत में इनकार कर रहा था। पूरा कोर्ट हाल साकित रह गया। करण ने गुस्से में आकर कामरान के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। वो तलाक के कागजात अदालत में रखकर चली गई। जज ने मेज पर हाथ मारा और वकील बुखारी को अदालत गमराह करने के जुर्म में 10 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। आखिरकार फैसला सुनाया गया। कामरान को कत्ल की कोशिश, धमकियों, सबूत मिटाने और मुजरमाना साजिश के जुर्म में सजाए मौत दी गई। कामरान की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खौफ और शर्मिंदगी थी। अदालत के बाहर करण ने सहर से माफी मांगी। सहर बस मुस्कुरा दी। कभी कभी सच ही इंसान की आंखें खोल देता है। वही मीडिया जो कल मजाक उड़ा रहा था, आज सहर को मिसाल बना रहा था। सहर ने प्रस्कौन लहजे में कहा, हर लड़की को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मनीषा और रोहत भी बाहर मिले। मनीषा ने कहा, तुम्हें छोड़ना जरूरी था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। रोहत ने सर झुकाकर कहा, मैंने अंधे भरोसे में बहुत बड़ी गलती की। मनीषा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया।